Assalamu alaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start chapter 5 of grade 11 which is named as circular motion. आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन की कि बॉडीज सर्कुलरली कैसे मूव करती हैं. वी हैव स्टडी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द लॉज ऑफ मोशन. इन सब चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया. मोस्टली क्या होता है, ये क्वांटिटीज रेक्टिलिनियर मोशन में इन्वॉल्व होती हैं. However, many objects move in circular path. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं या मूवमेंट करते हैं एंड देयर डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग, और उनकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है. अ कार टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर. एक गाड़ी अगर एक कॉर्नर से टर्न कर रही हो तो स्टूडेंट्स ये भी सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल है. एंड सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. और हमारी अर्थ के गिर्द जितने भी सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो भी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल देते हैं. आर ऑल एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मोशन. कौन सी मोशन स्टूडेंट्स? सर्कुलर मोशन. तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन सर्कुलर मोशन का. अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि एंगुलर मोशन क्या है. एंगुलर मोशन इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ स्टोन व्हील्ड बाय अ स्ट्रिंग. जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि अगर एक पत्थर को स्ट्रिंग के साथ बांध दिया जाए तो वो किस चीज की एग्जांपल है स्टूडेंट्स? सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन की. अ कार मूविंग अराउंड अ कॉर्नर, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ फैंस, व्हील्स, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एटसेट्रा और ऑल द एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोशन. ये सब क्या है स्टूडेंट्स? एंगुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं. अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सर्कुलर मोशन है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे इसी तरह एंगुलर मोशन के साथ सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अ पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड. हम लोग स्टूडेंट एक व्हील लेते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट ए है जिसका ताल्लुक किससे है? व्हील से और ग्राउंड से. इफ वी अप्लाई सम फोर्स टू द व्हील इट रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एक व्हील है स्टूडेंट्स जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है. अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करेगा? वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द पॉइंट ए ऑफ द व्हील चेंजेस टू पॉइंट बी. हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए जो कि ओ के साथ मिल रहा है, जो कि प्रोबेबली ये लग रहा है कि हमारे पास जो ए है और बी दोनों उस सर्कल के रेडियसेस हैं. तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी. हमारे पास जो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स? ओ ए बी. तो हम लोग इसी हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ओ ए. हम लोग क्या करेंगे, जब उस व्हील को हल्की सी फोर्स देंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा? रोटेट होकर पॉइंट बी के ऊपर आ जाएगा. द पोजीशन ए ऑफ द व्हील चेंजेस टू पोजीशन बी. क्या होगा स्टूडेंट्स? ए से पोजीशन बी पर चेंज हो जाएगी इन टाइम टी. कितनी देर में? टाइम टी. जो भी अगला हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टाइम की ड्यूरेशन लेते हैं. मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द व्हील. क्या करेगा? एक्सिस ऑफ व्हील जो है हमारे पास उसके साथ एंगल बनाएगा. कौन सा स्टूडेंट्स? थीटा. एट अ लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी. कुछ देर के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम चेंज हो जाता है टी से टी प्लस डेल्टा टी में. इट्स पोजीशन इज सी मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा. क्या होगा हमारे पास कि कुछ देर के बाद जब टाइम इंटरवल भी चेंज होगा स्टूडेंट्स और पॉइंट बी से लाइन कहां पर जाएगी? पॉइंट सी पर. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एंगल भी चेंज होगा. किससे? थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा तक. कैसे कैसे? जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सिस ऑफ व्हील रोटेट करेगा. द एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. जो हमारे पास ए है स्टूडेंट्स, क्या होगा? उसके अंदर जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है. जैसा कि हमारे पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे शो किया जाता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर थीटा से डिनोट किया जाता है फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी. चूंकि हमारे पास टाइम इंटरवल टी से डिनोट किया गया तो यहाँ पर अगर हम लोग स्मॉल इंटरवल भी लेना चाहें तो उसको हम लोग डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हैं. फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम लोग डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की स्मॉल वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास? वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. द एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी.
यहाँ पर हमारे पास जो थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल होगा, ए ओ बी के, ऑफ व्हील आफ्टर गिवन अ स्मॉल पुश। क्या होगा जब हम लोग व्हील को स्मॉल पुश देंगे तो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ बी के। द डायरेक्शन डेल्टा थीटा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डेल्टा थीटा की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इज गिवन बाय यूजिंग राइट हैंड इन विच कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। हम लोग इसके लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये जो हमारी कर्ल्ड फिंगर है स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करती हैं, एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा। और ये जो थंब है ये किस चीज को शो करता है स्टूडेंट्स, डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को, विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो किसके अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। मजीद बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय अ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। क्या है, अगर कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है जिसकी जो शेप है वो ऑथेंटिक नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जब रोटेट करेगी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल स्वेप्ट आउट। स्वेप्ट आउट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब वो रोटेट करेगी तो उसके साथ साथ रिजिड बॉडी का क्या होगा, एंगल भी स्वेप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाय अ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, उस लाइन से जो लाइन किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, ऑन द बॉडी एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली। तो क्या होगा, वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो परपेंडिकुलरली है उसके अलोंग जो है उसका एंगल चेंज हो जाएगा। यह है एग्जांपल रिजिड बॉडी की, जिसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो हम लोग किसी भी पॉइंट को एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं, और जब हम लोग उसको रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स तो उसके साथ साथ उसका एंगल यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा या थीटा भी चेंज हो जाएगा उसके साथ साथ। अगर हम लोग मल्टीपल पॉइंट्स को यूज करते हैं रिजिड बॉडी के लिए तो उसमें भी क्या होगा, चूंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज होता जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, इट कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज। हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं, रेवोल्यूशंस में मेजर कर सकते हैं, एंड रेडियंस में मेजर कर सकते हैं। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का तरीका। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, रेडियन। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है, थीटा विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जो हमारे पास आर्क बन रहा है स्टूडेंट्स और उसके साथ जो रेडियस है उस डिस्क का या व्हील का, उसके इक्वल होगा हमारे पास क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय आर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो डिस्क है जिसमें येलो कलर की एक लाइन है, वहां पर क्या है स्टूडेंट्स, जो आर्क बन रहा है उस डिस्क के एज पे बिल्कुल, वो क्या है, ए बी। तो आर्क ए बी डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है उस डिस्क का रेडियस, विच इज इक्वल टू एस ओवर आर, क्योंकि आर्क ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एस के। सो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक पूरा जो रेवोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री का, वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के, जो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। इसी तरह 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये क्या तरीका है रेडियन से डिग्रीज में चेंज करने का, जो कि आपने अपने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि हमारे पास क्या देता है स्टूडेंट्स, 57.3 डिग्री। ये हमारे पास तरीका है रेडियन से डिग्री में चेंज करने का, किसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को। ग्राफ्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग अपने राइट हैंड में पकड़ लें, ग्रैप्स कर लें विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो फिंगर्स हैं हमारे पास, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की कोई भी बॉडी है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट्स वो इस अलोंग होगा, किसके, थंब के अलोंग। तो ये है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।